26 नवंबर है, थोड़ा सा लिखना बंद कीजिए, आज समझ लीजिए 26 नवंबर है। आज हम लोग मना रहे हैं संविधान दिवस। कौन दिवस मना रहे हैं? संविधान दिवस। तो बात को सुनिए, आज संविधान दिवस क्यों मनाया जा रहा है भाई, तो समझते हैं थोड़ा सा। आज ही के दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया था और उसे अपनाया गया, लागू नहीं किया गया। क्या किया गया? अपनाया गया। संविधान क्या है ये समझते हैं। अब फिर ये मतलब लंबा हो जाए ना, यही हिसाब से बोले तब पढ़ाई वाला बात बताइए, ठीक बा। 3 घंटा लग जाए तब संविधान में बोला जाए, शॉर्टकट कर जा भाई। यहाँ पे देखते हैं संविधान दिवस मना रहे हैं, तो सबसे पहले जाना जरूरी है संविधान क्या है। तो देश को चलाने के लिए कुछ नियम होना चाहिए कि नहीं, तो नियमों का संग्रह जिस पुस्तक में उसको बोलेंगे संविधान, ठीक है। तो उसके बारे में हम जानते हैं। पहले हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के, तो लगा कि अब आज़ाद होने वाले हैं, तो अगर आज़ाद हो जाएंगे तो किस नियम से देश चलेगा। तो जो बड़े बड़े लोग थे वो विचार किए कि भाई नियम बना तो रहिए धीरे धीरे ना, कि आज़ाद हो जाए तो इसे नियम चले ना, तो काची को जाए। तो सबसे पहले संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देश प्रेमियों को, है ना। प्रेम करना है तो देश से कीजिए भाई, और जो देश से करता है ना वो अपने घर से करता है, जो घर से करता है वो खुद से करता है, जो खुद से करता है वो पढ़ाई करता है, क्योंकि खुद से जिसको प्यार है वो अपने आप को टॉप पे रखना चाहेगा, हाँ जी। और जो खुद से प्यार नहीं करता है वो किसी और का मतलब जाल में फंसा रहा है, वो चकमा दे रहा है, समझ रहा है ना। इसलिए खुद को आगे बनाओ, समझ रहा है जी। संविधान सभा के गठन के विचार सबसे पहले आता है एम एन राय के मन में। एम एन राय एक वरिष्ठ आदमी थे, वो सोचे अगर देश आज़ाद होता है तो चलेगा कैसे, नियम होना चाहिए ना। तो सबसे पहले किसके मन में आया? एम एन राय का 1934 में। अब वो बताए कांग्रेस से, भैया लोग संविधान बनाना है तो कुछ उसके बारे में सोचिए। तो भाई बनाइएगा कहाँ पे? संविधान सभा एगो रहेगा, कहीं वहीं पर बैठ के सब कोई बनाएगा, मैंने पढ़ाई के वालीगेशन के। तो कहाँ पढ़ा, रूम बनवा तब नू। तो एक सभा बनाया गया, अब उस ऐसे ही बना दिया गया, अंग्रेज सरकार था तो ऐसे ही बना दीजिएगा बिना पूछे। तो कांग्रेस ने मांग किया संविधान सभा के, संविधान सभा मतलब सब कोई आए, उसमें जो बड़े बड़े हैं लोग और विचार करें कैसे कौन कौन से नियम को लागू किया जाए, लिखा जाए। 1935 में कांग्रेस ने मांग किया। 1938 में कांग्रेस ने घोषणा किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीएनजी नहीं समझ में आ रहा था ना, ये घोषणा किए कि संविधान सभा में संविधान का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो इसके लिए क्या हुआ, देखिए 1946 में, 1938 में घोषणा किया, 8 साल बाद 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई, क्योंकि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना ये भी सोचना था। अब उस पर हम नहीं चलेंगे, इतना समझिए कि पहली बैठक संविधान सभा के कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। अब उस बैठक में बैठक होगा तो कोई ना कोई मेन होगा ना, किसी का भाई जैसे यहाँ पे आइएगा तो कोई होगा ना बताने वाला, ये होना है ये नहीं होना है। तो उस समय सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि कितना के मतलब पहला बार बैठक है तो किसको अध्यक्ष बनाइएगा? तो जो वरिष्ठ हो, वरिष्ठ जो मतलब उम्रदराज हो, उसको भैया आज आप ही रह जाइए मेन ना, आपके देख रेख में आज का थोड़ा सा बहस हो, बातचीत हो। तो कौन बोला था, इंट्रोड्यूस कौन किया? जेबी कृपलानी थे एक, जो इंट्रोड्यूस किए कि अभी सबसे बुजुर्ग है सच्चिदानंद, इनको अध्यक्ष बनाया जाए, सब कोई अपना अपना बात इनको बताएगा, इनको जो अच्छा लगेगा उसके बाद फैसला लिया जाएगा। तो बातचीत हुआ, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अध्यक्ष मतलब मेन आदमी, सब कोई देगा, ये संविधान सभा में ये है, ये होना चाहिए, एक चाहिए ना कोई देखने वाला, सुनने वाला, बताने वाला। तो अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने कब? 11 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने, जेबी कृपलानी के कहने पे क्या भाई 22 जुलाई 1947 को। कहने का मतलब ये तो संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा के अध्यक्ष बन गए, सब लोग अपने काम में लग गया, लिखने लगा, शोध होने लगा, बातचीत होने लगा। तो काफ़ी समय बिताने के बाद 46 है ना, तब 47 आ गया। 22 जुलाई 1947 यानी देश आज़ाद होने से कुछ पहले। अगर वही बात है ना, बताए कि अगर देश आज़ाद होने वाला है तो आपको पहले से आभास हो जाएगा देश आज़ाद होने वाला है भाई। शादी के दिन ये रही कार्ड और छपाई पड़ी, उसी तरह से देश आज़ाद होने वाला था। झंडा तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उस टाइम तो बहुत प्रकार के झंडा था, किसी का कांग्रेस का अलग था, अलग पार्टी का अलग था, मुस्लिम लीग का अलग था।
तो एक राष्ट्रीय ध्वज जो अपना झंडा है, झंडा तिरंगा झंडा, ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को कि हाँ देश आज़ाद होगा तो इसी को फहराया जाएगा। पहले से तैयारी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पता है कि आज़ाद होने वाला है। अब देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, ठीक है। अब जब आज़ाद हो गया तो चलेगा किस नियम पे, चलाएगा कौन, हम ही लोग चलाएंगे ना जी। तो संविधान अभी रेडी नहीं हुआ था, संविधान रेडी नहीं हुआ था। और लेकिन संविधान लिखने के काम में, संविधान निर्माण करने के काम में तेजी आ गया, भाई देश आज़ाद हो गया, जल्दी तैयार करो भाई ना। तो 26 नवंबर होते होते 26 नवंबर 1949 को मैंने रेडी हो जाने का मतलब सब कोई संतुष्ट नहीं था। लोग बोलते अभी ऑब्जेक्शन है, वो नहीं होगा, अभी हमको समझ में नहीं, समझाइए तब जाके लागू होगा, ठीक है, या अभी हम उससे नहीं मानते हैं, ये गलत है इसमें। तो लेकिन अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान को सब कोई अपना लिया। संविधान को अपनाया कब गया, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 26 नवंबर को अपनाया गया इसलिए। आई कब से मनाया जाता है, तो देखिए मोदी जी है ना, तो 2015 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन का मतलब 125वीं जयंती था। तो उसमें सोचे लोग भाई संविधान को अपनाया गया, ये भी ऐतिहासिक दिन है, इस दिन को संविधान दिवस मनाया जाता है। 2015 से मनाया जा रहा है, ठीक है, 2015 से मनाया जा रहा है संविधान दिवस। और इसलिए क्योंकि उस दिन संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र 26 लागू हुआ, ठीक है भैया। तो 2 महीना का है भाई, नवंबर में हो तो दिसंबर जनवरी 2 महीना का है, इसी दिन लागू हो जाना चाहिए था। तो समझो इस दिन क्या हुआ जी, सिर्फ सगाई हुआ। और शादी वाला काम कब हुआ, 50 को। कहने का मतलब कुछ अधिकार मिल गया 1949 में, कुछ अधिकार मिल गया, कुछ नियम, 15 अनुच्छेद मतलब कार्य में था। इसके बाद में सारा का सारा अनुच्छेद है, अनुसूची है, सब काम है कब, 1950 में। मैंने 100% कब लागू हुआ, 1950 में। और थोड़ा थोड़ा अधिकार कब था, 1949 में। 50 में क्या हुआ, देखिए मतलब ये तो 26 नवंबर को हो सकता था, तो 26 जनवरी 1950 का हुआ था। देखिए 26 जनवरी 1930 में वहाँ पे बोला गया था, मतलब ज़बरदस्ती बोला गया था, ऐसे नहीं बोला कोई खेत छेका जाए जला लाठी लेके, हट हमारे खेत हो। तो उसी तरह से बोला गया था हमारा देश आज़ाद हो गया है, हम अंग्रेजों को गुलाम नहीं है, हम स्वाधीन हैं। तो 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को रोज नहीं, हर साल संविधान क्या बोलते हैं स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा था। अंग्रेजों को दिखाया जा रहा था भाग हम गुलाम नहीं है, उसके हिसाब से तो गुलाम है, लेकिन हम लोग बोल रहे थे कि हम गुलाम नहीं है, हम कहते हैं आज़ाद है। जाइए देखिए, हाँ आराम से। तो 26 जनवरी 1930 से स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा था हर साल, ठीक है। इसलिए 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया, ऐतिहासिक दिन है ना, उस दिन लागू किया जाए। हाँ करनी है, जा समझ में आई लो। 26 जनवरी के क्या मनाया जाला, कहियो क्या कि 1930 से 26 जनवरी के दिन स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है, मतलब जबरदस्ती आज़ादी वाला दिवस, हमने आज़ाद बनी सन। तो ये थोड़ा सा लोग के दिन लोगों में आ गया था भाग, ये दिन मनाया के बाद आज़ादी, आज अंग्रेज सबके दिखा के बाद हमने आज़ाद बनी सन। तो ये दिन सबको याद हो गया था। तो ये लोग सोचा कि 26 मिलते बाद 2 महीने के बाद 26 जनवरी के लागू कर दिया जाए पूरा बढ़िया से, समझ में आ गया। उस दिन जी अब बाद में मिलेगा भाई, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। लिखने में संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, कितना, इतना दिन लगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ था, बहुत सारी जातियाँ है, बहुत सारा क्षेत्र है, बहुत सारा भाषा है, बहुत सारे लोगों का विचार है, नहीं तो सबका सुनना है, तालमेल बैठाना है, इसमें टाइम लगेगा ना। और सबसे बड़ा संविधान अपना है लिखित, दुनिया में सबसे बड़का संविधान है लिखित, किसका, हम लोग का। हाथ से लिखल गई लेकर क्या चीज़ से, हाथ से लिखने वाले व्यक्ति जो प्रेम बिहारी रायजादा थे, प्रेम बिहारी रायजादा इटालियन स्टाइल में तिरछा लिखे थे। कैसे लिखे थे, जैसे मान के चलिए हमको लिखना है बिहार, तो एंगो थोड़ा सा तिरछे लिखे थे संविधान में, ठीक है भैया। और संविधान जो लिखा गया ना पन्ना, तो अरिया जो इस पेज है इस पर बॉर्डर चाहिए कि नहीं चाहिए, इस तरह से। तो ये जो डिजाइन है इसको बनाया था शांति निकेतन के कलाकारों ने, इसको सजाया था अपने हाथों से, शांति निकेतन के कलाकारों ने उसको सजाया था। और अभी भी इसको रखा गया है, संसद भवन जो है
जहाँ पे मोदी जी बैठते हैं, जहाँ पे सभी लोग सभा के लोग जाते हैं, तो वहाँ पे एक पुस्तकालय है, उसी में एक बॉक्स में रखा गया। उस बॉक्स में हीलियम भी मिलाया गया। हीलियम इसलिए मिलाया गया क्योंकि वो सुरक्षित रहे, उसमें कीड़ा न लगे, वो सड़े नहीं, वो मतलब सुरक्षित हो। कहाँ रखा गया? पुस्तकालय में, संसद भवन के। और कितना लंबा है भाई, कितना चौड़ा रहा? तो 16 इंच, 16 इंच चौड़ा था, 22 इंच लंबा था और 251 पृष्ठ था। कितना पृष्ठ? पेज, पाना नहीं, पेज। पृष्ठ मतलब पेज। और अभी उपलब्ध है हिंदी और इंग्लिश में, मतलब उसका मेन कॉपी हिंदी और इंग्लिश में, वो भी यहाँ पे संसद भवन के पुस्तकालय में उपलब्ध। अभी तो बहुत सारे कॉपी आप बेतिया से खरीद सकते हैं, उसका सैंपल जो टाइपिंग हुआ है। बहुत लोग रखते हैं, नेता लोग रखते हैं, पढ़े लिखे लोग रखते हैं। मेरे पास अभी नहीं है, हम भी रखेंगे, सोच ही रहे हैं। मेरे पास श्रीमद् भगवद गीता है, कुरान का भी हिंदी अनुवाद है, संविधान भी रहना चाहिए। मेरे हिसाब से सभी पढ़े लिखे विद्यार्थी के पास या लोग के पास, उस नागरिक के पास संविधान रहना चाहिए, जानकारी भी रहना चाहिए। देखिए ये रेडी हो गया था कहिया? 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ 50 को। इसके बीच में एक समय आया क्या चीज़? 24 जनवरी 1950, यानी लागू होने से एक दिन पहले, माने 2 दिन पहले सभी लोग लास्ट अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ और 284 सदस्य संविधान पे साइन किए। साइन मतलब हस्ताक्षर किए, जिसमें 15 को महिला थी। ठीक है कि हाँ हम संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं, यही संविधान लागू होगा, इसी से देश चलेगा। अंतिम बैठक, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अब लिखा गया था तो इसके बारे में समझ लेते हैं क्या क्या था। देखिए अनुच्छेद 395 था पहले, लेकिन अभी संशोधित होने के बाद में, कोई नियम बनाने के बाद में अभी 448 हो गया। लेकिन शुरू में कितना था? 395। भाग था 22, अभी लगभग कितना हो गया है? 25। ठीक है, पहले अनुसूची कितना था? 8, अभी कितना है? 12। ठीक है, तो हम भाग को थोड़ा सा यहाँ पे टैग करते हैं, आगे देखते हैं। मूल संरचना इसका था ना संविधान का, तो भाई आज़ादी से पहले देश चल रहा था ना, अंग्रेजी चला रहा था, कोई ना कोई नियम था। तो वो नियम उस टाइम पे चल रहा था 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। उसी को मेन मानकर, उसी को बेस मानकर इस सारा का सारा नियम जोड़ा गया उसमें। ठीक है, तो बहुत सारा नियम किसी किसी देश से लाया गया, अमेरिका से लाया गया, या यूनाइटेड किंगडम से लाया गया, रूस से लाया गया, आयरलैंड से लाया गया, ऑस्ट्रेलिया से लाया गया, जापान से लाया गया। अलग अलग प्रकार के नियम, उसको जो जिस देश में अच्छा रहा उसको यहाँ पे ला लिया गया। अब हम बोल रहे हैं ना, भाग को देखते हैं। भाग है 22, लेकिन हम सबको नहीं देखेंगे, कुछ देखेंगे। भाग 1 है जिसमें संघ और उसका राज्य, मतलब भाई आपके देश में कौन कौन सा राज्य है, कितना क्षेत्रफल है, ये तो होना चाहिए ना। इसका विवरण है 1 से 4 है अनुच्छेद में, 1 से 4 अनुच्छेद में है भाग। अच्छा कोई पूछेगा भाग 1 में कितना अनुच्छेद? कोई 1 से 4 तक। भाग 2 में 5 से 11, भाग 3 12 से 35, भाग 4 36 से 51, और भाग 4 के कौन, उसमें सिर्फ 51 के क अलग से जोड़ा गया है। हाँ, ये देखिए भाग 2 है नागरिकता। किसको ना किसको मानिएगा कि हमारे देश का है, ऐसे थोड़ा किसी को मान लीजिएगा। और उसका क्या अधिकार है ये भी बताना पड़ेगा। जैसे कि हम इसको अब टैग करते हैं मौलिक अधिकार। आप अगर भारत के हैं, आप नागरिक हैं, तो आपका अधिकार क्या है, मतलब इसको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए अपना मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार ढाल का काम करता है। ढाल समझ रहे ना आपको? कोई नहीं हरा सकता है, कोई नहीं झुका सकता है, कोई नहीं डरा सकता है। कर्तव्य काम है कि आप थोड़ा सा दिखाइए, देश के प्रति अपना व्यवहार दिखाइए, अच्छा से रहिए। 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच तालमेल बनाता है। ये है 51 के बाद में जोड़ेगा मूल कर्तव्य, मतलब आप खाली अधिकार लीजिएगा, आपका कर्तव्य तो बनता है। पापा बन गए हैं, बहुत अधिकार है लड़का पे, तो कर्तव्य भी है उसको पढ़ाइए अच्छा से मेरे स्कूल में। क्या जी मैंने अधिकार है तो कर्तव्य भी है, तो मौलिक अधिकार समझते हैं, उसको मूल अधिकार बोलते हैं। देखिए पहिलका है, अभी 6 गो मूल अधिकार है, 7 गो था, इसको सबको जानना चाहिए। समता या समानता का अधिकार है 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसको एकदम सेट कीजिएगा दिमाग में, और कहीं पे जरूरत हो तो बोलिएगा कि समता मतलब सब कोई बराबर बा। यहाँ पे जो भी पढ़ रहा है सब समान है, समता है, समानता है सब में। ऐसा थोड़े हम पढ़ा रहे हैं तो अलग पढ़ा रहे हैं, तुमको इस आर्टिकल के बारे में नहीं बताएंगे, सबको बराबर बता रहे हैं। ठीक है,
और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। कहने का मतलब सब कोई पढ़ सकता है, किसी को पीला पहनना है, लाल पहनना है, दांत धोना है, नहीं धोना है, खाना है, नहीं खाना है, बारात जाना है, नहीं जाना है, क्या हो स्वतंत्र है, कर सकता है। पढ़ाई छोड़ के बाहर जाना स्वतंत्र है, कर सकता है। उसका नुकसान किसको होगा? उसको होगा। तो 19 से 22 तक है, इसका गलत फायदा उठाया जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार है ना, ये मिल गया है, इसका बहुत गलत फायदा उठाया जाता है, हम बता रहे क्यों। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता, जिसको पूजा करना है पूजा कर सकता है, जिसको नमाज पढ़ना है नमाज पढ़ सकता है, जिसको नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। ऐसा इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। संस्कृति शिक्षा का, जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है। अब पढ़ना तो सबको है, जैसे मान के चलिए हमको श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना है, हम पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि हम मुस्लिम है तो नहीं पढ़ सकते हैं। आपको कुरान पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। पढ़ने में, शिक्षा लेने में कोई रोक टोक नहीं है अपने देश में। हमारा देश महान है क्योंकि हमारे देश में संविधान है, और संविधान ये सबको आज़ादी देता है। संवैधानिक उपचार, अगर कोई संविधान में कुछ फॉल्ट है, कुछ शोध करना है, वो भी कर सकते हैं। ये किसका है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार मतलब कोई नहीं छीन सकता, मोदी जी भी नहीं छीन सकते, ये राष्ट्रपति है वही इसको छीन सकते हैं। कब? जब दूसरे देश का आक्रमण हो जाए तब, ठीक है। ये आप है मतलब आपातकाल लगता है, आपातकाल 44 लगला तो मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है। इसका मतलब घूमने का अधिकार, आप घूमिएगा नहीं, समझ रहे हैं ना। और नेट जैमर लग जाता है, नेट बंद हो ही रहे तो क्या आपका मौलिक अधिकार है, आप कुछ भी बतिया सकते हैं, भेज सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं जिस टाइम पे कोई मामला गड़बड़ हो, तो उस टाइम पे आपका मौलिक अधिकार रोक दिया जाता है। ये है मेन, इसी के लिए आज़ादी हुआ, इसी के लिए आज़ाद है। ये है तो आज़ाद है, नहीं तो नहीं है। अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, इसका नुकसान देखिए, हम लोग इतने स्वतंत्र है, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। ये गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। मान के चलिए अभी अग्निवीर वाला रैली हुआ, स्टेशन पूरा तोड़ फोड़ कर दिया, ये स्वतंत्रता का अधिकार है भाई, उतना अधिकार नहीं देना चाहिए। देश के सामान का नुकसान नहीं करना है, इसका अधिकार नहीं है भाई। विरोध करना है तो रोड पर बैठ जा, उघारे बैठ जा, मौत खा, अनशन करो, तार लगे सरकार आई, पुलिस आई, पूछी, तोड़ फोड़ करता रहेगा, मतलब तो देश प्रेम हुआ, ये देश प्रेम है, गलत बात है। बोलने का अधिकार देखिए, इसके पहले थी नुपुर शर्मा, वो बोलने का अधिकार है उसको ना, कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी बोलने का मतलब है नहीं कि ऐसा बोलिए कि एगो समुदाय को बुरा लग जाए ना। वो बोली थी, अब वो गलत बोली थी कि क्या बोली थी, लेकिन वो जो बोली थी उससे एक समुदाय का काफ़ी मतलब नाराज़ हुआ, लोग सड़क पे आए कि नहीं आए, दंगा का माहौल बना। इससे पहले एक था मतलब अकबरुद्दीन अवैसी, वो बोले थे कि राम जी के मतलब ऐसा ऐसा अभद्र टिप्पणी बोले थी, वो सब हम नहीं बोलेंगे। तो बोलने का अधिकार है ना, ये थोड़ा सा इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इस पर कंट्रोल रहना चाहिए। बोलने का अधिकार का मतलब ये नहीं किसी को ठेस पहुँचे, है ना। देश जैसे मोदी जी है, मोदी से पर्सनल किसी को प्रॉब्लम हो, पार्टी से या किसी से, मोदी जी प्रधानमंत्री है तो आप प्रधानमंत्री के खिलाफ लिखिएगा ट्विटर पे, वो दूसरा कोई के देखेगा तो बोलेगा भाई कैसन देश में यहाँ कोई के कुछ। जैसे हमारे स्कूल में ही चाहिए बच्चा हमारा कुछ बोली, हमारा कुछ ना बोली, क्या कि अधिकार नहीं है, गलत बात है ना। मार कर निकालो उसको, हटाओ। हमारे यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर हमारा हिसाब किताब गलत है तो छोड़ो, दूसरा देखो। हमारा हिसाब किताब मतलब संविधान का हिसाब किताब, एक नियम होगा ना। तो भारत में जो भी संवैधानिक पद है, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनके खिलाफ आप ऐसा बात मत बोलिए जो दूसरे देश मजाक उड़ाए, ठीक है। बोलने का अधिकार का मतलब ये है। किसी धर्म के खिलाफ में कोई बोलता है, एकदम गलत बात है, नहीं रहना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब लड़का सब उठाता है, लड़की सब उठाती है। जैसे एक भैया बनाया था उसमें आफ्ताब और श्रद्धा का, सुना, शादी नहीं हुआ था लड़कियां का, और उसके साथ मतलब लिविंग में थी। एक सिस्टम है, मतलब शादी नहीं होना, साथे में रहना है, और वो साथ में थी, और उसको को टुकड़ा करके 35 टुकड़ा करके उसका पार्ट बेच दिया है। नहीं पता है? पता है। तो ये कैसा स्वतंत्रता? नहीं रहना चाहिए स्वतंत्रता मेरे हिसाब से। जैसे कि हम गार्जियन है, लड़का है, नहीं देंगे आज़ादी उसको हमारे हिसाब से। चलो हमारा हिसाब किताब गलत है, तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं भाई, अब तू हमारे खिलाफ हो जाइयो, गलत बात है कि नहीं। और उसके पापा को अच्छा लगता होगा, श्रद्धा के पापा को नहीं अच्छा लगता होगा, लेकिन कहेगी हम बाप रे हम 18 पार है, हमारा आज़ादी, हम कुछ भी करेंगे। वो गार्जियन का चीज़ करेंगे, चलो ठीक है, अच्छा से रहना। गार्जियन का सबसे ज़्यादा मजबूर करता है लड़का सब, इस स्वतंत्रता का अधिकार दिखाता है, या लड़की सब, समझ रहा है। इस पर कैसे बताया जाए, इस पर बताया जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, कोई फायदा भी नहीं होगा। तो स्वतंत्र क्योंकि अच्छा एक बात बताइए, जो लड़कियां हैं
इतनी बेशर्म होती है, माता पिता से बोलती है कि कची अब हम बालिग हो गए हैं ना, मेरा अधिकार है, हम अपने से फैसला ले सकते हैं। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा फैसला लीजिए। मेरे हिसाब से सही करता है लोग।